गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणेश जी महाराज की जय। आइए आज के वीडियो में हम पौष मास महात्म्य में श्री गणेश पुराण में आगे की कथा का श्रवण करेंगे। जब सुदामा जी ने गणेश जी का पूजन किया, उसके आगे के वृतांत का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय। सायंकाल में जब पूजन कार्य संपन्न हो गया, तब सुदामा को भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। सुदामा ने भक्ति पूर्वक उनके चरण पकड़ लिए और स्तवन करने लगे। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया, हे दयानिधि, हे सत्य स्वरूप, परातत्पर ब्रह्मा, आप परम दयालु और भक्त वत्सल हैं। हे नाथ, आपकी महिमा अपरंपार है, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं जान पाते। तो मेरे जैसे तुच्छ जीव के तो कहने ही क्या है। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान की स्तुति के लिए सार्थक शब्दों का भी तो मुझे ज्ञान नहीं है। हे दीन बंधु, मुझ पर दया कीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर सुदामा के मस्तक पर अपना वरद हस्त फेरते हुए कहा, विप्रश्रेष्ठ, वर मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, करुणा सिंधु, जब आप सर्व ऐश्वर्यमय की मुझ पर पूर्ण कृपा है, तो फिर क्या मांगू। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अनन्य दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। बस यही मेरे लिए अत्यंत श्रेष्ठ वर होगा। गणेश्वर एवं मस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। उस समय वह धनिक भी वहां उपस्थित था। उसने सुदामा से गणेश जी के पूजन और महात्म संबंधी कुछ बातें पूछी और फिर उसने स्वयं भी श्री गजानन का व्रत करने का संकल्प किया। सुदामा पर भगवान गणाध्यक्ष की बड़ी महती कृपा हुई। सुदामा वहां से चलकर अपने घर पहुँचे तो यह देखकर अत्यंत विस्मय करने लगे कि वहां कहीं भी उनकी पर्णकुटी नहीं है, वरन एक अत्यंत वैभवशाली भवन खड़ा है, जो वहां कभी नहीं था। सुदामा सोचने लगे कि यह क्या हुआ, क्या किसी ने मेरी कुटी तोड़वाकर अपना महल बनवा लिया, और यदि ऐसा है तो मेरी पत्नी कहाँ गई। सुदामा इस प्रकार चिंता में पड़े थे, तभी उनकी पत्नी ने भवन के भीतर से उन्हें देख लिया और सेवकों को उन्हें बुला लाने की आज्ञा दी। जब सुदामा भीतर गए तो उनकी पत्नी ने कहा, नाथ, रात में अपनी पर्णकुटी में सोई थी और प्रातः आँख खोलने पर अपने को इस राजसी भवन में पाया। मुझे आश्चर्य है कि यह सब क्या हो गया। यह इतने दास दासी भी ना जाने कहाँ से आ गए। तब सुदामा ने भगवान गणेश जी के प्रसन्न होने का समस्त वृतांत सुना दिया। फिर तो वे प्रति मास ही गणेश जी का पूजन करने लगे तथा यहाँ सर्व सुख भोग कर अंत में गणेश लोक को प्राप्त हुए। सौनक जी बोले, हे प्रभु, यह तो आपने बड़ा सुंदर वृतांत सुनाया। अब यह बताने की कृपा करें कि उस वणिक व्यवसायी ने घर जाकर क्या किया तथा उसे जो रत्नों से भरा संदूक मिला था वह किसका था तथा सहसा कहाँ से आ गया। मेरी यह जिज्ञासा शांत करने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा, सौनक, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। उस धनिक को जो रत्न आदि धनों से भरा हुआ संदूक मिला था,
वह भगवान विघ्नराज की कृपा ही थी। उन्होंने सुदामा को धन प्राप्त कराने के लिए वह धन वहाँ सहसा उत्पन्न कर दिया था। अब उस वैश्य का वृतांत सुनो। वह कच्छभुज नामक नगर का निवासी था और व्यापार के उद्देश्य से ही परदेश में गया था। उसने अपने नगर में लौटकर भगवान विघ्नराज का पूजन उत्सव बड़े समारोह से किया, जिसमें नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी, अधिकारी एवं उसके बहुत से बांधव आमंत्रित किए गए। अनेकों वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उस पूजन कर्म में योग दिया। उस धनिक ने ब्राह्मण भोजन करा के प्रचुर धन दान दक्षिणा में दिया। वैश्य के एक परम मित्र थे, राजा के प्रधान अमात्य चित्रबाहु। वे भी प्रसाद ग्रहण करने हेतु बुलाए गए थे। प्रसाद ग्रहण के बाद चित्रबाहु के द्वारा यात्रा के कुशलता से पूर्ण होने की बात पूछने पर उसने धन के चोरी हो जाने और प्रभु कृपा से अन्य रत्न राशि प्राप्त होने की बात सुनाई। इसके पश्चात उत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। एक दिन कुछ लोग चित्रबाहु के पास जाकर विख्यात रत्न आदि दिखाने लगे, तो चित्रबाहु ने रत्नों के असली होने की परीक्षा के लिए अपने मित्र वैश्य को बुलाया। उसने रत्नों को देखकर पहचान लिया कि वह वही रत्न है जो मेरे पास से चोरी हो गए थे, और यह बात उसने सबके सामने चित्रबाहु से कह दी। तब चित्रबाहु ने रत्न लाने वालों से कहा, बताओ तुम्हें यह रत्न कहाँ से प्राप्त हुए। पहले तो उसने कुछ उल्टी सीधी बातें बनाई, किंतु जब उन्होंने चित्रबाहु के आदेश पर अपने सैनिकों को राज सैनिकों से घिरे पाया तो रोते हुए बोले, प्रधान जी हमारा अपराध क्षमा कर दे तो हम अभी सब बात बताते हैं। चित्रबाहु ने कहा कि सत्य कहोगे तो क्षमा कर दिए जाओगे। तब उन्होंने स्वीकार किया कि मार्ग में उस वैश्य से ही यह धन चुराया था। इसके पश्चात उन्होंने वह धन वैश्य को लौटा दिया। चित्रबाहु ने उन चोरों से कहा, देखो यह भगवान गणेश्वर का ही प्रभाव है जो तुम लोग धन लेकर यहाँ खिंचे चले आए हो। यदि सुख समृद्धि चाहते हो तो चोरी का धंधा छोड़कर अन्य कार्य में लगो और भगवान गणाध्यक्ष का व्रत पूजन आदि करो तो तुम्हें सहज ही समस्त धन प्राप्त हो जाएंगे। यह सुनकर चोरों ने भविष्य में चोरी न करने की प्रतिज्ञा की और संकल्प किया कि हम उन्हीं विनायक की आराधना करते हुए धर्म पूर्वक जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार वे चोर सदाचारी बनकर भगवान गणेश्वर की आराधना करने लगे, जिससे उन्हें सर्व सुखों की प्राप्ति हुई। वह वैश्य भी चोरी का धन वापस लौट आने पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और गणेश्वर की पूजा करने लगा। प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय। आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। भगवान विनायक की कृपा चित्रबाहु पर कैसे हुई। आइए अब गणेश जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा,
लड्डूवन का भोग लागे संत करें सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। श्री गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।